Hello guys. So today's topic is how to study theory subjects. Theory subjects बहुतों को हार्ड लगता है. उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम उसे कैसे याद करें और many things जो आपको theory subject से related समझ में नहीं आता. This video will help you to score good marks in your theory subjects. So the first point is learn after clearing the concepts. सबसे पहले अपना कंसेप्ट समझो, उसके बाद उसे लर्न करने की कोशिश करो. क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बिना कंसेप्ट समझे, बिना उसे जाने, उसे लर्न करने का कोशिश करते हैं. और अब कितना चीज़ लर्न कर सकोगे? इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे कीवर्ड्स, आप कितना से कितना लर्न कर पाओगे? ठीक है. तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि उसे समझना. अगर आप उस चीज़ को समझोगे और फिर उसे याद करोगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा. तो आपको ये माइंड में रखना है कि आप सिर्फ रट्टा ना मारे, रट्टा मार करके सिर्फ रट्टा ना मारे, पहले उसे समझे, उसके बाद उसे लर्न करें. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ट्राई टू मेक इट ईजियर. ट्राई टू मेक थ्योरी सब्जेक्ट ईजियर. आप अपना थ्योरी सब्जेक्ट को टफ समझ के ना करो, उसे आप ईजियर बनाओ ताकि आप उसे अच्छे तरीके से कर सको. जैसे कि आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ करो, आप डायग्राम्स बनाओ, ठीक है, और आप स्टिकी नोट्स यूज़ करो. आप अगर ये सब करोगे ना तो आपका अच्छे से लर्न होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा. आप फ्लैश कार्ड में कोई भी पॉइंट हो, कोई भी डेफिनेशन हो, उसको आप तोड़ के ड्रॉ करें, तोड़ के उसका पॉइंट लिखें. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. आप उसका डायग्राम बनाएं, आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करें, तब आपको वो ईजिली आएगा समझ में. वरना थ्योरी बहुत कंफ्यूजिंग होता है और दिमाग का दही भी होता है थ्योरी पढ़ के. तो आप उसे ईजियर बनाएं, उसे इंटरेस्टिंग बनाएं, तब आप उसे और अच्छे से कर सकते हो. तो जितने डेफिनेशन है उसको आप अच्छे तरीके से ब्रेक करके, अच्छे तरीके से उसे डायग्राम बना के उससे लर्न करने की कोशिश करिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रिपेयर माइंड मैप्स और समरी ऑफ द चैप्टर. जब भी आपको कोई चैप्टर ख़त्म होता है या कोई टॉपिक ख़त्म होता है, उसका आप माइंड मैप्स बना लीजिए. मान लीजिए एक टॉपिक है, उसका एडवांटेजेस होता है, उसका डिसएडवांटेजेस होता है, उसका डेफिनेशन होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स होता है. तो आप वो टॉपिक का हेडिंग लिखो, उसके बाद उसका 4 पॉइंट डिवाइड कर दो. पहले मीनिंग लिखो, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस. तो आपको पता है कि ये टॉपिक में क्या क्या है. ये टॉपिक में उसका मीनिंग है जो आप उसे लर्न कर लो, ऑब्जेक्टिव है जो आपको पता होना चाहिए, आप उसे लर्न कर लो, एडवांटेजेस ये है, डिसएडवांटेज ये है. ऐसे करके आप लर्न करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा. और अगर बहुत अच्छे से याद होगा और आपको एग्ज़ाम में भी रिकॉल करने में बहुत ईजिली होगा. अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये चारों ही से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि और कुछ नहीं है. अगर और एक्स्ट्रा कुछ वो टॉपिक से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो आप उसका भी बना लो. सो ऐसे ऐसे करके अगर आप करोगे ना तो वो आपको बहुत ईजिली से अच्छे से याद हो जाएगा. तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो. द नेक्स्ट थिंग इज़ राइट. जितना आप लिखोगे उस सब्जेक्ट में आप उतना अच्छा याद रख सकते हो, उतना अच्छा आप उसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर सकते हो, उतना अच्छा आपको कीवर्ड्स याद रह सकता है. क्योंकि आप जितने बार लिखोगे ना, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर भूल जाओगे तो आप उसे देखोगे, अरे ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो आपको उतनी बार वो याद रहेगा. तो जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ज़्यादा उसका कीवर्ड्स, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम करना आपको आएगा. तो आप ये भी कोशिश करो कि जब भी थ्योरी लर्न करते हो तो उस चैप्टर या उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लिख के प्रैक्टिस करो. अगर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर रिटन प्रैक्टिस करो. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्कस द subject or the topic or the chapter with your classmates or teach someone else या teach yourself. So अगर आप कोई भी मतलब सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है या कोई भी टॉपिक आपको टफ़ लगता है, उससे आप ट्राई करो खुद को समझाना, खुद को पढ़ाना या किसी और को पढ़ाना, अपने फ्रेंड को या किसी और से डिस्कस करना अपने क्लासमेट से. तो आपको वो बहुत अच्छे तरह से याद हो जाएगा. कुछ रहता है ना, पॉइंट जो रिकॉल होता है, लाइक हम अपने दोस्त से डिस्कस करते कि अरे ऐसा होगा, मुझे कन्फ्यूज़न है कि नहीं ऐसा होता है, बट उसने कहा कि नहीं ऐसा होता है. तो
अगर फिर बाद में हम लोग चेक किए तो मान लीजिए उसका सही है, तब फिर वो हमारे माइंड में बैठ जाता है कि मैंने ऐसा बोला था बट वो एक्चुअली ऐसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चाइनीज़ ड्रामा देखा था जिसमें वो लड़की रहती है, उसका मतलब एग्ज़ाम रहता है इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश में उसे एग्ज़ाम देना रहता है एंड इट्स अ एनिमल रिलेटेड एग्ज़ाम्स। तो उसमें क्या होता है कि वो लड़की की फ्रेंड, ठीक है, उसके साथ वो डिस्कस करती, तो उसका जो फ्रेंड रहता है ना, वो बहुत क्यूट रहता है, तो उसे वो मतलब इंग्लिश एनिमल्स का नेम जानना रहता है और वो मतलब लड़की को इंग्लिश में एग्ज़ाम देना रहता है, बट एक्चुअली सी नोज़ चाइनीज़, क्योंकि वो चाइना की, तो ऑफ कोर्स सी नोज़ चाइनीज़, उसे इंग्लिश नहीं आता है। तो उसका जो फ्रेंड रहता है उसे इंग्लिश आता है एंड ही एक्सप्लेन्स हर वेल, बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन करता है। तो एक एनिमल रहता है, तो उसका नाम वो उसे मतलब कुछ स्ट्रक्चर, कुछ मतलब कुछ अदा, मतलब उसकी एक्टिंग करके, वो एनिमल की एक्टिंग करके वो उसे समझाता है लाइक दिस एंड एनीथिंग, मतलब जो भी था, तो उसे वैसे करके वो बताता है, ठीक है। फिर उसी सीन में दिखाता है कि वो जब एग्ज़ाम देने जाती है तो उसे याद नहीं आता है कि ये क्या है, या उसका मतलब फिगर देखती है वो एनिमल का, बट उसे उसका नाम याद नहीं आता है। तो फिर बाद में वो रिकॉल करती है उसके फ्रेंड को वो एक्टिंग करते हुए, और फिर उसे याद आ जाता है कि कौन सा एनिमल है। तो कभी कभी फ्रेंड से डिस्कस करना या किसी को पढ़ाना आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो या इजीली लर्न कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये जो पॉइंट है ये एक बोनस पॉइंट है, ये मतलब हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए जब भी वो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एंड मैं तो इसे बहुत फॉलो करती हूँ। दिस पॉइंट इज़ डिवाइड योर चैप्टर। बहुत सारा ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, और उसमें बहुत पेजेस रहते हैं, 40 पेजेस, 50 पेजेस, 60 पेजेस। तो हमें वो बहुत टफ पड़ता है और हमें उसे स्टडी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत टफ है और हमें उसे स्टडी करने का मन नहीं करता, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। या तो टॉपिक वाइज डिवाइड कर सकते हो, या तो फिर पेजेस वाइज डिवाइड करके उसे हमें स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम उस चैप्टर को, जैसा हम अगर एक गो में, वन गो में उसे अगर हम स्टडी करेंगे, अगर हम उसे वन गो में स्टडी करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर होता है कि उसे हम थोड़ा गैप लेके स्टडी करें, या उसे पार्ट्स में डिवाइड कर करके स्टडी करें और एक ही बार उसे स्टडी ना करें। एंड और एक पॉइंट है कि आप हमेशा मतलब हम फ्रेंड से कुछ कुछ चैप्टर पढ़ते हैं, बट अगर आप कुछ चैप्टर हमेशा पढ़ते हो ना, मतलब कुछ चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उसका फ्रंट आपको बहुत अच्छे से आता है। जो फ्रंट के स्टार्टिंग के 4 to 5 पेजेस रहते हैं आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसके लास्ट पेजेस आपको अच्छे से नहीं आते। तो इसके लिए एक टिप है कि आप स्टार्टिंग आधा पढ़ो, फिर एंडिंग आधा पढ़ो। तो मतलब स्टार्टिंग साइड से भी पढ़ो और एंडिंग साइड से पढ़ो, उससे आपका दोनों साइड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। सो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे आप अपना थ्योरी सब्जेक्ट बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट स्टडी कर सकते हो और उसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। सो ट्राई करना ये सारे पॉइंट्स कवर करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय।